नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। हमारे साथ पीडीपी के ओबीसी के जो युवा के हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस इस वक्त आया है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बड़ी थी उसको और बड़ा कर दिया, क्या लगता है ये सही हुआ है या गलत है? ये देखो जी, ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। ठीक है, जो हमारी जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट थी, इन्होंने जम्मू वेस्ट को तोड़ के इन्होंने 2 सीटें बनानी थी। इन्होंने उल्टा क्या किया, 2 लाख वोट के ऊपर इन्होंने और वोटिंग कर दी हमारे साथ, मतलब और लोगों को बढ़ा दिया। रैपर, दमाना, उन लोगों को हमारे साथ जोड़ दिया। अब मुझे ये बताओ, अब हम कहाँ ढूंढने जाएंगे एमएलए को? रैपर में जाएंगे, दमाना में जाएंगे कि वहाँ पे जाएंगे? और इन लोगों का ये देखो, जो जम्मू वेस्ट में जानीपुर आता था, न्यू प्लॉट आता था, सरवाल आता था, इन्होंने इनको जो कट करके जम्मू ईस्ट के साथ कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये क्या, कौन सी डिलिमिटेशन रिपोर्ट हुई? सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जब लोगों ने ये बोला था डिलिमिटेशन करवाई जाए, यानी कि उसको मर्दमशुमारी भी बोलते थे, और अगर ये होती 2011 सेंसर पर ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट अभी बनाई गई है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं है। सभी जो एमएलएज है, सभी जो एरियाज़ के लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 18 की बात की जाए, वो पहले ही वेस्ट में था, अब वो नॉर्थ में चला गया है। अब नॉर्थ में जब ये चला गया, और आप भी वेस्ट से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है आपको जब ये इलेक्शन होगी आप अपने एमएलए को ढूंढ पाएंगे? एमएलए तो आगे भी मिलते बीजेपी के, अब कहाँ ढूंढ पाएंगे इनको? इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने देखे अपने लीडर, क्योंकि लीडर हो गए ज़्यादा, कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई कम। अब इलेक्शन में किस किस को कहाँ कहाँ सीटें देंगे? ये हर बंदे को ये कहते हैं कि आ जाओ जी, हर बंदा इनके पास जा रहा है ज्वाइनिंग करने, हर बंदा ज्वाइनिंग करने जा रहा है। पहले वही इनके लिए बातें करते हैं, आज वही ज्वाइनिंग कर रहे हैं। जो लोग बोलते थे कि 50 का आंकड़ा होगा, जब अभी पहली जो जम्मू कश्मीर का जो आंकड़ा था उससे थोड़ा सा बड़ा है, और 50-50 का आंकड़ा इन्होंने बोला था। 45 इधर 45 उधर होगी, फिर चीफ मिनिस्टर आएगा, लेकिन यहाँ 45 का आंकड़ा तो छू ही नहीं पा रहा। चीफ मिनिस्टर कहाँ से आएगा? बात देखो, 50 का आंकड़ा हो या 100 का आंकड़ा हो इनका, ये तो अब मतदान ही बताएंगे आंकड़े कितने आएंगे इनके। क्या लगता है कि जब ये लोग वोट मांगने आएंगे, क्या वो लोग वोट देंगे? लोग इनको कुछ नहीं बोलेंगे इस बार, लोग इनको मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे। जब वोटिंग करने की बारी आएगी ना, अब इनको पता चलेगा। लोगों के अंदर बड़ास है, बहुत ज़्यादा बड़ास है। इन्होंने अपने 4-5 मेंबर बनाए हुए, 4-5 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आ जाके वो बोलते हैं चैम्बर वाला बना लिया इन्होंने। क्या चैम्बर वेयर हाउस ही पूरे जम्मू शहर में मार्केट बनी हुई है, और कहीं मार्केट नहीं है शहर में। इनके ऑर्डर, इनके लिए कोविड आ जाता है, अब जगदम कोविड बढ़ गया, अब जगदम से रोज़ रिपोर्टिंग आ रही है, आज इतने केसेस कम हो गए, आज इतने केसेस कम हो गए। अब इन्होंने इलेक्शन करवानी है, रैलीज करवानी है, अब जम्मू में केसेस कम हो गए। मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा। देखिए, जब कोविड की बारी बोली गई थी, शादियों में जो गैदरिंग थी वो 25-25 की थी, लेकिन जो मंत्रियों की गैदरिंग थी वो हज़ारों में थी। वो किस तरह देखते हैं? और जो जिन लोगों की शादियाँ ख़राब हुई। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जम्मू में अभी एक कंस्ट्रक्शन, एक बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ ऑडिटोरियम में। उस वक्त न्यू गाइडलाइंस थी कि 25% की गैदरिंग, ठीक है। वहाँ पे 150 सीट्स है, और वो फुली पैक था वो, और वहाँ पे सेमिनार हो रहा है। डिफकॉम जम्मू, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डीसी जम्मू, डीसी कठुआ, हर बंदा वहाँ पे बैठा। वहाँ के लिए कुछ नहीं था कोविड। वहाँ पे गाइडलाइंस कहाँ थी? ऑर्डर ये वो लोग निकालते हैं, इनके लिए ऑर्डर कौन सा? नहीं, ऑर्डर तो ये लोग निकालेंगे, लेकिन अब पता तो उनको अब लगेगा। क्या डिफकॉम हो गया, क्या डीसी हो गया, क्या एलजी साहब, हमारे जो एलजी जी आए हैं, वो तो बात सुनते ही नहीं है। वो तो पता कौन से है, वो बने हुए हैं नील कपूर वाले एलजी साहब हमारे, वो उस हिसाब दबंग वाले एलजी आए हमारे, चीफ मिनिस्टर जो। हाँ, वो एलजी यहाँ पे बने हुए हैं। सर, मैं एक चीज़ आपसे और पूछूंगा। क्या लगता है आपको जो 25 इनके पहली एमएलए जो 25 बीजेपी के थे, क्या आपको ग्राउंड पे या सड़क पर या आम पब्लिक के बीच में वो दिखाई दिए? देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी का पता क्या हिसाब हो गया? साढ़े एक डोगरी च भाशा है, आधे आंदी सो या परांदी सो, लक जिहड़ा बशकार आंदा है, ये वो हिसाब होई दा इत्थे हुण। और मैं ये कहना चाहता हूँ, राणा साहब पहले बात करते थे जम्मू की, ठीक है। जब ये एनसी में थे तब इनको जम्मू के लोग नहीं दिखे, सलाथिया साहब को जम्मू के लोग नहीं दिखे। अब जम्मू से वोट लेना तो अभिनव शर्मा जब
एम्स की एजिटेशन कर रहे थे, एजिटेशन की इन्होंने, तब ये कांग्रेस तब नहीं इनको दिखा कुछ। आज जो बड़े दिग्गज नेता श्यामलाल जी को उस वक्त नहीं दिखे जम्मू के लोग। आज बीजेपी में आके ज़्यादा मतलब हिंदू मेरी एज है 30 ईयर्स। अगर मैं होश में था 5 साल की होश में, मैं तब भी मंदिर जाता था। हम हिंदू ही रहेंगे। ये जो ये पार्टी है ये जातिवाद में करवाती है। सर और इन्होंने मोर्चे बना दिए। बीजेपी का ये सवाल है, ये पहले मोर्चे बना देती है कि तू शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, तू ओबीसी से बिलोंग करता है, तू ये वाली सीट से बिलोंग करता है। मतलब इनका ये है कि इन्होंने जातिवाद पे वोटिंग करवानी है। सर क्या लगता है आपको, जो भी बीजेपी में जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरा होकर इनके पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता ना? बेसिकली पता क्या होता है, वॉशिंग मशीन 2 किस्म की आती है। एक आती है कपड़े धोने वाली, उसको ड्रायर करने वाली। ये वॉशिंग धो के और ड्रायर होके बाहर आए हैं। ये ऑटोमेटिक में से नहीं आए हुए। ये ड्रायर पहले धोया गया इनको, फिर उसके बाद ड्रायर किया गया, उसके बाद बाहर आए। और अब केंद्र का जो हाथ इनके ऊपर है, जैसे मर्जी डिलिमिटेशन करवाए, इनको पता चल जाएगा। अभी इनको पंजाब में पता चल जाएगा, यूपी में पता चल जाएगा कि क्या बनना। लोगों ने कुछ नहीं कहना इस वक्त। यहाँ पे किया क्या उन्होंने, बताऊँ। बहरहाल एक चीज़ और पूछूंगा आपको, एलपीजी का जो दाम है वो लगभग 960 रुपये इस वक्त मिल रहा है। क्या लगता है आम पब्लिक 960 रुपये के सिलेंडर पर इनको वोट डालेगी? देखो जी, ये तो अब मैंने आपको बोला, लोग कुछ नहीं बोलेंगे इस वक्त। लोग जब मतदान करने जाएंगे ना, पता उनको तभी लगेगा बीजेपी वालों को। अब राणा साहब तो बोलते कुछ नहीं है, रविंदर राणा जी, ना देवेंद्र राणा जी। जितेंद्र साहब हमारे बैठे हैं दिल्ली में, उनको तो डिलिमिटेशन की प्रतिक्रिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अब समझना तो समझ गए हैं, जम्मू वाले भी समझ गए हैं। अब क्या चैम्बर हो गया, क्या कुछ हो गया, हर बंदा समझ गया, हर बंदा परेशान है, सब परेशान है। बहरहाल देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, और परेशानी इस कदर है कि अपना वोट जब कॉस्ट करेंगे तब इनको पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, सीएम की बात की गई थी और 50 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी ने लेने का वादा किया था, लेकिन जो डिलिमिटेशन प्रोसेस इस वक्त नज़र आ रहा है, यहाँ कहीं तो दूर दूर तक सीएम की बात भी नहीं है। और वादे जो लोगों से किए जा रहे हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा, अभी भी कुछ लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छी बात है, अपना अपना कहना है या मानना है कि हम जिस पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन आम पब्लिक का ये कहना है कि जो दाम थे सिलेंडर के या और भी बहुत परेशानी थी, वो यहाँ पर सुलझती हुई नज़र नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, कार्यरत मनोज सिन्हा साहब हैं और रोज़ नया एक फरमान आता है, कहीं ना कहीं यूथ के लिए नौकरी नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बाकी आगे के अपडेट से